हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूरी है। ये आपके क्लास 11th में इंपॉर्टेंट है ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है आ रबर बॉल फॉल ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर, ठीक है। एक रबर बॉल को एक फ्लोर पर क्या किया गया है, फॉल किया गया है, गिराया गया है। समझते हैं कि ये बॉल है, इस बॉल को एक सरफेस पर क्या, एक फ्लोर पर क्या करवाया गया है, यहाँ से इस ऊंचाई से गिराया गया है यहाँ तक, ठीक है। इसका हाइट कितना है, तो 19.6 मीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इज स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब इतना ऊंचाई से 19.6 मीटर की ऊंचाई से कोई बॉल को अगर हम किसी सरफेस पर, किसी फ्लोर पर फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो इसका यहाँ पर का वेलोसिटी कितना होगा, v कितना होगा, ये हमको फाइंड करने के लिए फर्स्ट नंबर में बोला गया है, ठीक है। सेकेंड है इफ द बॉल लॉसेस 25% ऑफ इट्स एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो जब बॉल यहाँ से छोड़ते हैं और यहाँ पर आके गिरता है तो ये 25% अपना एनर्जी क्या करता है, इस फ्लोर पर ही लॉस कर देता है। किसके कारण, तो कोलिजन के कारण। जब दोनों में टक्कर होता है, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर। जब दोनों में, इस फ्लोर में और इस बॉल में जब टक्कर होता है, जब ये बॉल फ्लोर पर गिरता है, टक्कर होने से इसका 25% जो एनर्जी होगा वो यहाँ पर लॉस होता है, ठीक है। फाइंड द हाइट टू विच इट्स रिबॉन्ड्स। तो हमको क्या फाइंड करना है कि ये कितना हाइट को फिर रिबॉन्ड कर पाएगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से छोड़ रहे हैं और किसी जाके किसी फ्लोर में टकराने के बाद ये कितना हाइट तक ये और रिबॉन्ड कर पाया, है ना, ये हमको निकालना है, कितना हाइट ऊंचाई तक ऊंचा उठ पाया। जब भी हम एक रबर बॉल को किसी सरफेस पर, किसी फ्लोर पर अगर हम उछालते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक, ऊंचाई तक जाता है ना। या फिर कोई क्रिकेट का बॉल भी देख सकते हैं आप लोग, वहां पर भी आपको क्या होता है कि जब उसको हम पटकते हैं जोर से तो एक ऊंचाई तक वो वापस उठता है। तो वो हमको फाइंड करना है कि कितना ऊंचाई तक वो उठ पाएगा, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि 80% क्वेश्चन तो वहीं से आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन h इक्वल टू, h मतलब हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है आपका, हाइट जो आपका दिया हुआ है 19.6 मीटर, तो h इक्वल टू 19.6 मीटर। फिर सेकंड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बारे में आपको बताना जरूरी नहीं है क्योंकि ये आपको क्लास 8-9 से भी हम लोग पढ़ते आते हैं कि स्मॉल g का जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। तो u से डिनोट करते हैं तो u जो होगा जीरो होगा। क्यों होगा, तो इनिशियल कोई भी वेलोसिटी, मानते हैं यहाँ पर अभी बॉल है तो यहाँ पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u कितना होगा आपका, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी होता है, जब बॉडी मूव करना, मोशन करना स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो। तो u हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो। ये आपका क्वेश्चन में नहीं रहेगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो होगा जहां से वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे आते हैं, इसके आगे क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब फर्स्ट पार्ट में हमको, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में जो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विच विथ विच इट्स स्ट्राइक द ग्राउंड। तो किस वेलोसिटी से ये अपने ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इस चीज को कोई अलग फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, है ना। एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, क्या इस चीज को हम, जैसे कि यहाँ पर हम कोई और फॉर्मूला से, हाफ mv स्क्वायर का फॉर्मूला से काइनेटिक और एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर करके भी बना सकते हैं। जो आपका प्रदीप का बुक में, क्लास 11 का प्रदीप का बुक में आपको वहां पर मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बराबर करके वहां पर v का वैल्यू निकाले हुए हैं, ठीक है।
तो उतना आपको देखिए, हम जिससे कोशिश करते हैं कि आप लोग को जितना आसान भाषा में आसान तरीके से सॉल्व करें ताकि आपको रटना ना पड़े कोई चीज को, है ना। तो यहाँ से हम v का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। क्यों ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि हमको यहाँ से v निकालना है, u भी हमको पता है, u कितना है आपका 0, 2 का तो है ही, g स्मॉल g का भी वैल्यू हम जानते हैं, और h यहाँ से h जो दिया हुआ आपका 19.6 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इससे हम 2gh से यहाँ पर हम v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh का फॉर्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन भी आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी आप लोगों को कराया गया है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रूव करेंगे वेलोसिटी व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब बॉल स्ट्राइक करता है मतलब जमीन में जब टकराता है तब। तो यूजिंग द इक्वेशन, हम लोग किस इक्वेशन का यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से क्या पुट करेंगे? u मेरा ऑलरेडी क्या है 0, u मतलब 0 इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जहाँ से बॉडी मोशन में नहीं आया है, अभी रेस्ट में है वहां पर का, है ना। तो u 0 हो गया, यहाँ से 2 उतार देते हैं, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ से पुट किए, तो 9.8 इंटू हाइट h का वैल्यू क्या है 19.6, तो 19.6 क्या है मीटर हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से तो अब कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, इसको जब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 384.16, है ना, ये आएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? तो जब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा मेरा रूट, तो इसका रूट का वैल्यू क्या होता है? यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो मेरा यहाँ से क्या आएगा, तो रूट आएगा, है ना। रूट आएगा कि नहीं? रूट आएगा, तो रूट मेरा कितना है यहाँ से रूट 384.16 का जो वैल्यू आएगा, तो v का वैल्यू मेरा क्या आएगा, यहाँ से v का जो यहाँ से v का जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या वैल्यू आएगा मेरा? v का वैल्यू, मतलब वेलोसिटी कितना होगा 19.6 मीटर। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ते हैं जिसका हाइट कितना होगा, तो हाइट जो होगा वो मेरा होगा 19.6 मीटर से किसी सरफेस पर टकराता है। जब किसी सरफेस पर टकराएगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो 19.6। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊंचाई से छोड़ते हैं जिसका हाइट है 19.6, यहाँ से छोड़ेंगे तो इस सरफेस पर किस वेलोसिटी में आके गिरेगा, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आकर के यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। पहला पार्ट तो आपका क्लियर हो गया। पहला जो कैलकुलेट हम लोगों को करने के लिए बोला गया था वो आपका यहाँ से फर्स्ट पार्ट जो है हमारा प्रूव हो गया, है ना। फर्स्ट जो हुआ वो पार्ट मेरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड क्वेश्चन जो है, तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इफ द बॉल लॉसेस 25% ऑफ इट्स एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन होने के कारण ये अपना 25% एनर्जी क्या करता है, यहाँ से लॉस करता है। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़े तो इस फ्लोर पर टकराने से इसका 25% एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। जाहिर सा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर कोलिजन होगा दो ऑब्जेक्ट में, तो वो अपना एनर्जी क्या करता है, वहां पर लॉस करता है ना। तो अब हम इसके आगे सेकेंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम सेकेंड पार्ट में इसका एंटर करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट्स स्ट्राइक द ग्राउंड इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, है ना, कहीं पर भी आपका मार्क्स कटेगा नहीं, है ना। चलिए, अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है,
हाइट ऑफ रिबॉन्ड्स, वो कितना हाइट तक रिबॉन्ड कर पाएगा, ये हमको अब फाइंड करना है इसमें, ठीक है। चलिए पिक्चर को आपको बार बार बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा रफ कर दिए हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पर आपको पिक्चर तो दिख रहा होगा। इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में बॉल मेरा सरफेस तक टक्कर हो गया है। अब ये रिबॉन्ड करेगा फिर से किसी हाइट तक, ये रिबॉन्ड करेगा। मान लेते हैं यहाँ से टकराया जब, तो टकराने के बाद वो क्या होगा, फिर से वापस ऊपर की ओर उछलेगा। उछलेगा कि नहीं उछलेगा, बिल्कुल उछलेगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कि अब समझते हैं कि यहाँ तक ये इस हाइट तक उछलता है, ठीक है। तो इसके बीच का हाइट कितना होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, 25%। जब यहाँ पर कोलिजन हो रहा है तब ये 25% अपना एनर्जी यहाँ पर लॉस कर रहा है। तो रिमेनिंग एनर्जी, इसके पास टोटल कितना एनर्जी बचा, जब 100% किसी बॉडी में यहाँ से जब ऑब्जेक्ट मोशन में आया था तब इसके पास 100% एनर्जी था, लेकिन यहाँ पर टकराने के बाद ये 25% एनर्जी अपना लॉस कर चुका है। तो उसके पास और कितना बच गया, 75% एनर्जी, इसका रिमेनिंग एनर्जी जो हुआ बच गया, ठीक है। तो यहाँ से 25% ये करने के बाद मेरे पास कितना बच गया है, तो 75% बच गया है ना। तो यहाँ से अब हमको ध्यान देना है कि 75% को अगर हम चेंज करें तो हमको परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 मेरा आएगा, है ना। 75% को हम लोग नॉर्मल में लिखे तो 0.75। अब हमको यहाँ से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग जानते हैं mgh, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको डिटेल मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो, वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया है। तो वहां पर mgh हम लोग फॉर्मूला फाइंड किए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिबॉन्ड हाइट वो कितना रिबॉन्ड करेगा, तो वो हाइट रिबॉन्ड करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि रिमेनिंग जो एनर्जी है वो 0.75 इंटू, और जो उसका हम लोग वेलोसिटी निकाले हैं वो है ना 19.6 मीटर पर सेकेंड, दोनों को हम क्या करेंगे, तो वहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मेरा क्या होगा कि रिबॉन्ड हाइट जो होगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.7 मीटर होगा, है ना। तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना मीटर से हम लोग हाइट से हम लोग ये कर रहे हैं इसको, तो इसको हम लोग कर रहे हैं आपका 19.6 मीटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से थ्रो कर रहे हैं किसी सरफेस पर, तो वो कितना हाइट को रिगेन किया है, तो 14.7 मीटर। ये अगर इस हाइट से 19.6 मीटर के हाइट से ऑब्जेक्ट को हम थ्रो किए हैं किसी सरफेस पर, तो इस सरफेस से फिर वापस वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, कितना हाइट तक जाएगा, तो 14.7 मीटर तक ये रिबॉन्ड कर पाएगा, मतलब उसमें उतना उछाल और रहेगा, है ना। तो जो मेरा फाइनल आंसर निकलता है वो फाइनल आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बड़ा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जब फाइनल आंसर हम लोग निकालते हैं तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है हाइट टू विच द बॉल रिबॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 14.7 मीटर, है ना। 14.7 मीटर तक ये रिबॉन्ड कर पाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा निकला, दो फाइनल आंसर निकला है। वेलोसिटी ऑन स्ट्राइक ग्राउंड, तो वो वेलोसिटी क्या हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और रिबॉन्ड हाइट जो है वो 14.7 मीटर है, ठीक है। ये मेरा दोनों फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और आपको वो डाउट क्लियर किया जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इसका आसान सा डेरिवेशन है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए होंगे तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको एक पीडीएफ में चाहते हो तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर के आप बेहतर तरीके से एक नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो, उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसको एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।